दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नगर निकाय चुनाव ललितपुर जिले की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य सीट पर सामान्य प्रत्याशियों में कोई भी ब्राह्मण चेहरा नहीं उतारा गया है और ऐसे में ब्राह्मण काफी नाराज है। जो पार्टी के अंदर के हैं वो कुछ भी दिखावा करते रहें, लेकिन जो बीजेपी को बाहरी समर्थन देते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ललितपुर जिले की अगर हम बात करते तो एक नगर पालिका और 3 नगर पंचायतें ललितपुर जिले में हैं, जिनमें आज तक 3 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है। वहीं बड़ी मुश्किल से ललितपुर नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी रजनी घनश्याम साहू के नेतृत्व में जीत हासिल कर पाती है। सामान्य सीट हुई, बड़ी आशा जगी कि कोई ब्राह्मण चेहराओं को टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ललितपुर में सामान्य सीट पर जैन प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और वहीं तालबेट में एक ठाकुर साहब हैं, तो मेहरौनी में जबरदस्त विरोध के बाद भी ठाकुर साहब को टिकट दे दी जाती है। पाली में एक चौरसिया जी है। कारण है जातिगत अलग अलग समीकरण होते हैं, इसलिए वहां पर प्रकार की टिकटें दी जाती हैं। ललितपुर की टिकट को लेकर ज्यादा नाराजगी की बात हम नहीं मान सकते हैं, चूंकि पहले से इस चर्चा हो रही थी कि जैन समाज को टिकट दे दी जाए या फिर किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट मिले, तो एक बैलेंसिंग चर्चा थी और वो टिकट मिली। लेकिन जब चारों जगह का आकलन करते हैं तो क्या कोई ब्राह्मण चेहरा प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं उतार सकती थी? ऐसे में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार चूना पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं और सीधे सीधे आरोप के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी जता रहे हैं, खासतौर से ब्राह्मण, और जो बाहरी सपोर्टर हैं ब्राह्मण वो भी नाराजगी जता रहे हैं। बीजेपी के जिला प्रभारी हैं यादव जी, उन पर भी इस प्रकार के आरोप लगे। कारण भी है कि क्या सामान्य सीट पर सामान्य प्रत्याशी के तौर पर ब्राह्मण चेहरा नहीं उतारा जा सकता था? आखिर क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, और खासतौर से जिला के जो नेता हैं उन्हीं की क्या मजबूरी थी कि ब्राह्मण चेहरा को चुनावी मैदान में नहीं उतारा? और इसलिए पूरे जिले में ब्राह्मण जो पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा वो नाराजगी स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है। पार्टी पदाधिकारी कुछ मजबूरी में सही दिखावा करने में पूरी तरीके से माहिर हैं और दिखावा बढ़िया कर भी रहे हैं। हो सकता है कि जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह की कहानी आप लोग सुनते हो, कुछ ऐसा चल भी रहा हो और पटकनी कुछ अलग तरीके से मिले। ब्राह्मण एक संदेश देना चाहता है कि अगर आप हमारा इग्नोर करेंगे, हमें वो भी सामान्य सीट पर एक ब्राह्मण चेहरा तक नहीं उतार पाते हैं, तो फिर हम आपको भी बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें चर्चा है अंदर खाने चल रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि तीनों नगर पंचायतों में ब्राह्मण किस प्रकार की भूमिका में रहता है, तो वहीं ललितपुर नगर पालिका में ब्राह्मण किस तरफ जाता है। मनाने के लिए तमाम लोग लगा दिए गए हैं, जिसमें से सांसद अनुराग शर्मा जो बहुत कहें कि सांसद हैं और ब्राह्मण चेहरा है बड़े, उन्हें स्पेशली जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे ब्राह्मण जो नाराज है वो कहीं ना कहीं मान जाए। लेकिन ब्राह्मण सवाल भी पूछ रहा है कि सांसद जी थोड़ा ये तो बता दीजिएगा, 3 नगर पंचायत एक नगर पालिका में एक जगह तो किसी ब्राह्मण को टिकट दिला देते। लोग कहते हैं आपके सांसद इसलिए टिकट की क्या आवश्यकता है। सही कहा आपने कि सांसद झांसी मंडल के हैं, झांसी संसदीय क्षेत्र के हैं। ललितपुर में कौन से ब्राह्मण नेता को टिकट पकड़ा दी, और क्या सांसद के चक्कर में यहाँ के ब्राह्मण नेता अपनी राजनीति खत्म कर देंगे? एमएलसी जो आए हैं तिवारी जी, वो भी प्रचार में आ रहे हैं और भी ब्राह्मण चेहरे लोकल के हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं ताकि ब्राह्मण जो है वो नाराज ना हो। लेकिन ब्राह्मण अधिकांश उन्हीं नेताओं से भी नाराज है कि आप तो ये तो बता दीजिए कि हमारे हक की आप कहाँ कहाँ बात करते हैं, हमारे हक के लिए आप कहाँ कहाँ लड़ते हुए नजर आते हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे ब्राह्मण अड़ गया है और वो बताने के लिए तैयार है कि आपने हमें इग्नोर किया है, हम आपको जवाब देने वाले। और इस 4 तारीख को वोटर वोट डालेगा, 13 को परिणाम आएंगे। ललितपुर में क्या इतिहास बदलेगा, क्या नया इतिहास बनेगा? और चूंकि हर बार के चुनाव में कुछ नया होता है, तालबेट से लेके मेहरौनी, मेहरौनी से लेके पाली और पाली से लेके ललितपुर में समीकरण बिगड़े तो हुए हैं, लेकिन वोटरों की खामोशी
कुछ कहने के लिए अभी लोगों के लिए मौका नहीं दे रही। हम लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों की चर्चा सुन रहे हैं और आकलन बहुत कुछ बदले बदले नजर भी आ रहे। प्रत्याशी कोई भी ये नहीं कह पा रहा कि हम खुलकर जीत रहे। राजनीतिक पार्टियों के जो पदाधिकारी वो कुछ भी कह सकते हैं कि हम बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकताएं बहुत अलग है। ललितपुर लोकल में बीजेपी प्रत्याशी को कहीं ना कहीं बुराई का सामना करना पड़ रहा है। उसका कारण सीधे सीधे जातिवाद में जो चुनाव की चाशनी बनी हुई है, जातिवाद को नजर में रखते हुए जिस प्रकार से पार्षदों से लेके और नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की टिकटों को आवंटन किया गया है, जिसमें पूरी तरीके से वर्ग विशेष को इग्नोर किया गया है और जहां अच्छे लोगों ने टिकट मांगी उन्हें दी ही नहीं गई। ऐसे में लोग नाराज हैं और उस नाराजगी का जवाब भारतीय जनता पार्टी को वोटर के तौर पर जब वोट डालेगा वोट जो नाराज लोग हैं तब उन्हें देखने को मिलेगा। परिणाम भी वो बता सकते हैं। चुनाव जाति विशेष पर नहीं होना चाहिए, न चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वह इस समय जो स्थितियां हैं ललितपुर जिले में, चाहे वो तीनों नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है और वो नाराज। शर्म की बात तो सबसे बड़ी यही है कि नगर पालिका, तीन नगर पंचायत और तमाम सामान सीट पर जहां पर पार्षदी की बात करते हैं तो वहां ब्राह्मण चेहरों को टिकट क्यों नहीं दी गई? तो अगर कसम खाने के लिए एक दो कुछ दे दी तो दे दी। अच्छे प्रत्याशी को उतारा जा सकता था। आखिरकार एक जाति विशेष के लोगों को वेटेज क्यों दिया गया है? आखिरकार जिस प्रकार के दृश्य और तस्वीरें इस समय बाजार में या कहीं सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, वो प्रत्याशियों को नुकसान करने वाली कई ब्लैक लिस्टेड नेता जो पर्दे के पीछे के बड़े माफिया हैं, जो आज तक लोकतंत्र को कुचलते नजर आए हैं, जिनके धन बल के आगे लोकतंत्र बौना पड़ जाता है, जिनके धन बल के आगे कानून काम नहीं कर पाता है, वो इस समय एकजुट होकर एक साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी जनता के बीच में कोई छवि नहीं है। क्या होने वाला है? किस प्रकार की भूमिका में ब्राह्मण आने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः नगर पंचायतों में हार का सामना करना पड़ेगा या कुछ नया कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और उनकी पूरी टीम पर आरोप तो लग रहे हैं जिनके जवाब शायद वो नहीं दे पा रहे हैं और ना ही कभी दे पाएंगे कि आखिरकार ब्राह्मण चेहरों को नगर पंचायत, नगर पालिका और जो पार्षदी की टिकटें हैं उनमें पक्षपात क्यों किया गया है? सवाल है, जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी देगी, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।